भाजपा जदयू के तानाशाही जन विरोधी रवैया और चुनावी रैली करने के खिलाफ वाम दलों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी धिक्कार और विश्वासघात दिवस के रूप में जयनगर में वाम दलों के द्वारा सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के द्वारा यह मनाया जा रहा है। हम इस धिक्कार दिवस के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो सात सूत्री मांग है उस मांग पर सरकार बिल्कुल पीछे है। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया तबाह है, लेकिन इस दिशा में सरकार के दूर दूर तक सुलझाने के बदले लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, पीड़ित लोग को उपचार नहीं किया जा रहा है और जो दिशा में होना चाहिए, जनता के दिशा में होना चाहिए, सुविधा के सवाल पर जो होना चाहिए सरकारी पहल, उससे सरकार कोसों दूर है। और इसके खिलाफ हम लोग यह विश्वासघात और धिक्कार दिवस मना रहे हैं। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। में जानकारी देंगे। आज पूरे बिहार राज्य में वामपंथी पार्टी के द्वारा धिक्कार व विश्वासघात कार्यक्रम आज पूरे बिहार में वामपंथी पार्टी के द्वारा हो रहा है। इस लॉकडाउन में कोरोना संकट जो महामारी है, इस 5वें लॉकडाउन में तक जो मजदूरों का जो हालत है, जो बेरोजगारी पैदा हुआ है, उसमें इस बेरोजगारी को दूर करने की बात नहीं कर रहा है केंद्र और राज्य सरकार। सैकड़ों लोग प्रदेश से पैदल चल करके या किसी तरह से आकर के रास्ते में भूख के कारण अपनी जान गंवा चुका है और उस बेरोजगार को रोजगार मुहैया नहीं करा रहा है केंद्र और बिहार सरकार। और आज के दिन हमारे केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वर्चुअल रैली आज वो अमित शाह कर रहे हैं पूरे बिहार में और जनता को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया है। जब 650 पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से संक्रमित लोग थे तो लॉकडाउन लगाया गया और 2 लाख से ऊपर जब लोग कोरोना से संक्रमित है तो लॉकडाउन को ढीला कर दिया गया है। इस तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया है यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों को मरने के लिए। हम वामपंथी पार्टी का मांग है जो इस में जितने भी लोग मरे हैं भूख से, उन तमाम परिवारों को 20 लाख का मुआवजा दे, सभी मजदूरों को 200 दिन का रोजगार मुहैया करावे। इसी कुछ मांग के साथ आज पूरे वामपंथी पार्टी पूरे बिहार में हम लोग यह धिक्कार और विश्वासघात कार्यक्रम किए हुए हैं। मैं रामचंद्र पासवान, सीपीआई अंचल मंत्री, जयनगर। पार्टी सीपीआई, सीपीएम और माले की तरफ से बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि ये कोरोना महामारी की में जो क्षति हुआ है और बेरोजगारी बढ़ी है, उस रोजगार का अवसर दे। और खासकर मधुबनी जिले में 3 चीनी मिल बंद है, सूत फैक्ट्री बंद है। तो बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब इस चीनी मिल और सूत फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री को अविलंब चालू किया जाए, जो मजदूर को रोजगार मिले। मैं सरवन शाह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शहर मंत्री, जयनगर। आज जो वाम मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है, विश्वासघात और धिक्कार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यह कार्यक्रम राज्यव्यापी कार्यक्रम है। आज देश के अंदर में कोरोना जैसे महामारी है, लॉकडाउन 5 लागू है और
आम जनता रोटी और रोजगार के लिए त्राहिमाम है, लेकिन वर्तमान सरकार जो एनडीए की सरकार है, उनकी वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री के द्वारा बिहार के अंदर में वर्चुअल रैली आयोजित करके यह चुनाव की तैयारी कर रहा है। इनके विरुद्ध में जो आज 7 सूत्री मांग को लेकर पूरे बिहार के अंदर में कार्यक्रम है, उसी के तहत जयनगर अंचल में भी 3 कम्युनिस्ट पार्टी माने वाम मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि ये भारत सरकार और बिहार सरकार जो लॉकडाउन लागू करके आम जनता को मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया है, बाहर से प्रवासी मजदूर पांव पैदल रिक्शा ठेला जैसे तैसे आए हैं, हजारों के तादाद में भूख से और दुर्घटना से मौत हुई है। साथ ही साथ जो ट्रेन से व्यवस्था प्रवासी मजदूर को लाने का काम किया, वो एक घोषणा रह गया। कहीं कुछ ट्रेन में व्यवस्था नहीं, प्रवासी मजदूर को दोहन किया गया है। हम मांग करना चाहते हैं कि लॉकडाउन में कोरोना जैसे महामारी में जो मृत्यु हुए हैं, या वह यातायात के कारण हो, भोजन से हो, दुर्घटना से हो, बीमारी से हो, सभी परिवारों को 20 लाख रुपया मुआवजा उनको मिलना चाहिए। हम मांग करना चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर को जो बंद पड़े कल कारखाना है उसको चालू करवाया जाए, उसको रोजगार दिया जाए। मनरेगा योजना के तहत जो सरकारी घोषणा राशि है, उस राशि के मुताबिक 200 दिन रोजगार की गारंटी की जाए। और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं, यह आंदोलन इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो इससे भी लाल झंडा के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करेंगे। शशि भूषण प्रसाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बिहार राज्य कमेटी सदस्य।